नमस्कार। तो बच्चों, आज हम निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत एरिया ऑफ ए ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जब आपको तीन शीर्ष दिए हों। आपको पता है त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो तीन शीर्ष अगर आपको दिए हों तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैसे ज्ञात करना है। तो मान लीजिए तीन शीर्ष हैं, ए बी सी हमने नाम दे रखा है। x1 y1 a के निर्देशांक है, x2 y2 b के निर्देशांक है, c के निर्देशांक x3 y3 है। निर्देशांक को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो तीनों के कोऑर्डिनेट हमको दिए हुए हैं ए बी सी के। तो एरिया का एक फार्मूला रहेगा, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और ब्रैकेट क्लोज। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। बहुत आसान है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन आसान है। 1/2 लगाएंगे ब्रैकेट के अंदर। आप x1 x2 x3 को ब्रैकेट के देखो, तीनों ब्रैकेट के बाहर लिखा है x1 x2 x3। अब जब x1 की बात करेंगे तो अंदर y में क्या आएगा 2 3, तो y2 माइनस y3। जब हम x2 की बात करेंगे तो y में कहां से शुरू होगा 2 के बाद 3, तो 3 1। और जब x3 की बात करेंगे तो y में क्या आएगा 1 2, तो x3 y1 माइनस y2। ठीक है, समझ में आ गया आपको। फार्मूला मुख्य याद होना चाहिए। जब हम इस x1 की बात करते हैं तो माइनस कौन होगा y2 में से y3, और जब हम x2 की बात करेंगे तो माइनस कौन होगा 3 से 1, और जब x3 की बात करेंगे तो y1 में से y2। इस प्रकार से माइनस करते जाएंगे, आपका फार्मूला बन जाएगा। यह फार्मूला आपको याद होना चाहिए, परीक्षा में पूछते हैं। अब आप देखिए, हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए, फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करना है और वर्टाइसेस आपको दिए हैं 3 4 2 -1 4 -6। ये आपको 3 पॉइंट दिए हुए। फार्मूला आपने सबसे पहले अप्लाई किया, फार्मूला लिख दिया आपने x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 और x3 में y1 माइनस y2, बाहर 1/2। ओके, चलिए 1/2 ऐसे कैसे ही है। x1 की वैल्यू आपको दे रखी है। देखिए x कौन है, आगे वाले 3 है, 2 है और 4 है। तो x1 x2 x3, 3 2 और 4 आप देखेंगे ब्रैकेट के बाहर यहाँ लिखे हुए हैं 3 2 और 4, x1 x2 x3। अब y1 y2 y3, y कौन है y1 y2 y3, ये y है। आप अलग से भी लिख सकते हैं, x1 x2 x3 के मान ये हैं, y1 y2 y3 के मान ये है। फार्मूले में रख दीजिए y2 माइनस y3। तो y2 माइनस y3 जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे y2 कहाँ है, ये y2 और ये है y3। तो -1 प्लस का 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस। अब जब x2 लेंगे तो आप लिख रहे हैं y3, 3 कहाँ है, ये है, और घटेगा कौन 1 वाला 4, तो -6 -4 प्लस x3 मतलब 4 लिख दिया, और 4 के साथ अब ब्रैकेट में कौन आएंगे y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, तो -1 का +1 हो गया। तो इस प्रकार से आपको फार्मूले में इसको अरेंज करना है। अब उसके बाद आगे देखें तो x1 की जगह हमने 3 लिख रखा है, सॉल्व कर दिया। 6 -1 5 हो गया, राइट। ये हो गया -6 -4 -10, 4 + 1 5। ओके, मल्टीप्लाई 3 × 5 15,
2 10 20 4 20 20 20 से 20 कैंसिल, 15/2 7.5 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर हो गया। सॉरी। तो इस प्रकार से आपको तीनों वर्टाइसेस दें तो आपको ये सूत्र लगाकर उसमें मान रखना है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, प्रूव करने के लिए दिया है a स्क्वायर 0 0 b स्क्वायर और 1 1 आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब समरेख, हिंदी में इसको बोलते हैं समरेख। क्या कहेंगे? समरेख। समरेख मतलब समान रेखा पर। यदि 3 पॉइंट एक ही रेखा पे हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो क्या त्रिभुज बन सकता है? यदि तीनों एक ही लाइन में हैं तो त्रिभुज नहीं बनेगा, और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? 0। तो जब भी कोलिनियर दिया हो, समरेख लिखा हो, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। तो 0 उसने दे रखा है, हमने वैसे वैसे ही लिख दिया। अब एरिया का फार्मूला लगा दिया। क्या फार्मूला था? 1/2। अब आप फार्मूले को अप्लाई करेंगे। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल 0। और वैल्यू आपको तीनों दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। क्या दिए? x1 कौन है? a स्क्वायर, x2 0, x3 1 है। तो देखिए रखा हमने a स्क्वायर 0 और 1 माइनस y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 b स्क्वायर में से 1 माइनस किया, फिर y3 में से y1 गया, 1 में से 0 गया, ओके, और y1 माइनस y2 0 में से b स्क्वायर गया, ठीक है। और जो 1/2 वो कहाँ गया? तो ये 1/2 जो है ये कहाँ चला गया? इनटू इधर आकर 2 बन गया, और 2 में 0 का मल्टीप्लाई किया 0, इसलिए उसको हमने 2 को हटा दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 0 बना दिया। तो अब आपके पास क्या बच गया? a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 0, ये तो पूरी 0 हो गया, और 1 माइनस बी स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए a स्क्वायर बी स्क्वायर, ओके, a स्क्वायर का 1 से a स्क्वायर, 1 का b स्क्वायर से b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जो दोनों माइनस के दे रखे हैं उन माइनस वालों को आप क्या करेंगे? पक्षांतरण करेंगे। ये दोनों माइनस के दिख रहे हैं, इधर ले आइए आप प्लस कर दीजिए। अब हमको सवाल में फिर देखना है कि यदि कोलिनियर है तो ये लाना है 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 1/a स्क्वायर b स्क्वायर कैसे आया? हमने डिवाइड किससे कर दिया? इस a स्क्वायर b स्क्वायर से तीनों में। तो a स्क्वायर b स्क्वायर का अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर, पूरा कैंसिल 1। फिर a स्क्वायर के अपॉन में आपने a स्क्वायर b स्क्वायर किया, तो a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर बचा 1/, क्योंकि नीचे डिवाइड करने पर। और जब b स्क्वायर के अपॉन में भी इसको लिखेंगे तो b स्क्वायर कैंसिल, तो a स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा आंसर बन गया 1 इज इक्वल टू 1/b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और यही हमको प्रूव करना था। तो जब भी समरेख दिया हो तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 लेकर चलना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ, प्रूव द पॉइंट a0 0 b 1 1 आर कोलिनियर देन 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही क्वेश्चन रहेगा। a स्क्वायर की जगह यहाँ पर a है, b स्क्वायर की जगह b है, इसलिए प्रूव करने में भी हम देख रहे हैं, प्रूव करने में भी आप देखेंगे तो स्क्वायर आपका नहीं है। तो क्वेश्चन वही है a0 0 b। आप उस पहले वाले क्वेश्चन को देखेंगे, दोनों क्वेश्चन सेम है। a स्क्वायर की जगह a है, b स्क्वायर की जगह b है, सब स्क्वायर अगर आप हटा देंगे तो प्रूव करने में भी ये आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन सेम वैसे ही है, आप घर पे इसको ट्राई करेंगे।
नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। हाँ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के 0.14 k माइनस 2 माइनस 316 आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब समरेख है, समरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, 3 पॉइंट है, आपको क्या निकालना है, के की वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व नहीं है, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ और घर पे कॉपी में आप फिर कीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कोलिनियर है तो एरिया कितना आएगा 0। फार्मूला कौन सा है 1/2। चलिए रखिए, x1 कौन है 1 ब्रैकेट, x2 कौन है k है ब्रैकेट, x3 कौन है 3 है, फिर ब्रैकेट -3। चलिए, जब आपने x1 लिखा तो आगे क्या लिखेंगे y2 माइनस y3। तो y2 कौन है, ये y2 है और ये y3 है, तो -2 माइनस 16 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस k मतलब x2 है, तो x2 के बाद कौन आएगा 3 और 1, तो 3 में 16 है, 1 में 4 है, तो 16 माइनस 4 यहाँ आ जाएगा। और जब -3 लिखेंगे तो y1 y2, y1 इज 4 और -2 है, तो इसको हम कर देंगे +2 इज इक्वल टू 0। या इस सेकंड में वैल्यू पुट कर दी। अब 2 को भेज दिया हमने 0 में, जैसे 0 में भेज देंगे, अब आप देखिए क्या क्या बचता है, आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या बच रहा है -2 माइनस 16 मतलब हो गया माइनस का 18, ये ऊपर लिख रहा हूं मैं माइनस का 18, प्लस के में कितना आ गया 16 में 4 गए तो 12 के, ओके, प्लस 4 और 2 6, 6 तिया 18 माइनस के 18 इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे 18 18 हो गए 36, माइनस के होंगे उनको उधर ले जाएंगे, तो क्या बन गया 12 के इज इक्वल टू 36, के इज इक्वल टू कितना आ गया 12 तिया 36 3। तो ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, और यदि समरेख दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल को 0 लेकर आगे हल करना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो कल हमने पढ़ा था दूरी के सवाल, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे उसके ऊपर सवाल कैसे आते हैं, और आज हमने पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, यदि समरेख दिया है तो हम कैसे सिद्ध करेंगे। कल फिर नए टॉपिक के साथ हम फिर चलेंगे, और आप इन क्वेश्चन को कीजिए, नहीं समझ में आते हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, थैंक यू।